चलिए हम एस ब्लॉक की कुछ खास दो प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और पहले हम उस ग्रुप के एलिमेंट को लिख दे रहे हैं। ग्रुप 1 में होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये तो हमें पता ही है। और ग्रुप 2 में होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर क्या होता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये होते हैं रेडियो एक्टिव, तो इनको तो हटा देंगे। और अब हमारा प्राइम फोकस रहेगा इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो लेट अस सी, हम दो प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तापीय स्थिरता इन एलिमेंट्स के यौगिकों की, है ना। इन एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इनके एलिमेंट के यौगिक ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड्स के थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं और बेसिक गुणों की बात कर रहे हैं इनके मेटल हाइड्रोक्साइड्स की। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी है हमारी थर्मल स्टेबिलिटी। ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड एस ब्लॉक के। मान लीजिए मैंने लिया लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। अगर मुझे देखना है कि इनमें से कौन ज़्यादा थर्मली स्टेबल है, तो पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि टेम्परेचर देने पर अगर ये पूरे तरीके से डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो लेस स्टेबल होंगे। जो डिकम्पोज नहीं होते वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, उनको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा डिकम्पोज करने के लिए। तो थर्मल स्टेबिलिटी को निकालने की एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है? कैटायन अगर छोटा हो, एनायन अगर बड़ा हो, ठीक है, तो क्या होगा? एक छोटा एक बड़ा, उसकी वजह से ये ध्रुवीकरण कर लेंगे, मतलब पोलराइजेशन कर लेंगे। पोलराइजेशन करने के कारण अगर ये पोलराइजेशन ज़्यादा कर रहे हैं तो कोवलेंट स्वभाव उनका या गुण उसमें ज़्यादा होगा, या कोवलेंट नेचर या परसेंटेज ज़्यादा होगा, और आयनिक परसेंटेज घटेगा। थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी? घटेगी। और उसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी मैं फिर से बता दे रही हूँ। अगर कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, तो ये पोलराइजेशन कर लेते हैं, ध्रुवीकरण कर लेते हैं। और ऐसे पोलराइजेशन अगर करेंगे तो पोलराइजेशन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा वो यौगिक, वो कंपाउंड क्या होगा? कोवलेंट होगा, और उसमें आयनिक गुण, आयनिक कैरेक्टर कम होते चले जाएंगे। और अगर आयनिक कैरेक्टर कम होते चले गए तो थर्मल कैरेक्टर या थर्मल स्टेबिलिटी का जो गुण है वो भी क्या होगा? घट जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाते हैं। ठीक, तो अगर मैंने वो कंपाउंड लिया जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया इसमें, तो आप यहाँ पे देखें तो लिथियम का साइज हो गया छोटा और सीजियम का साइज हो गया बड़ा। ठीक है, सीजियम का साइज बड़ा हो गया और लिथियम का साइज छोटा हो गया। ट्रिक के हिसाब से स्मॉल कैटायन लार्जर एनायन पोलराइजेशन, तो स्मॉल कैटायन कौन सा है? लिथियम। हाइड्रोक्सी तो सभी में है, तो हम ये देख सकते हैं कि लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से ये कोवलेंट ज़्यादा होगा और ये आयनिक ज़्यादा होगा। ठीक, अगर ये आयनिक ज़्यादा हो गया सीजियम हाइड्रोक्साइड, तो आयनिक गुण बढ़ गया, तो इनका थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सीजियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा थर्मली स्टेबल होते हैं। ठीक,
मैंने इनके यौगिक की बात की है, मेटल हाइड्रोक्साइड की, इंडिविजुअल मेटल की बात नहीं कर रही हूँ। अगर इंडिविजुअल मेटल में हम देखते हैं तो लिथियम का साइज होता है छोटा, सीजियम का साइज होता है बड़ा, एलिमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर पे क्या होता है, साइज बड़ा होने की वजह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम होता है। सीजियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होने की वजह से आयनिक गुण ज़्यादा होंगे सीजियम में, और थर्मल स्टेबिलिटी भी सीजियम की ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, लेकिन अगर हम इसके हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर पे हम इस पूरे कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इसमें एक एनायन है और एक कैटायन है। ठीक, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो सीधी सट एक्सप्लेनेशन यही आएगी कि यहाँ इसका साइज छोटा हो जा रहा है, यहाँ इसका साइज बड़ा। साइज बड़ा होने की जगह आयनिक गुण इसमें बढ़ गया, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इसमें बढ़ जा रही है। अब एक और प्रॉपर्टी होती है जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और वो है बेसिक गुण। अगर हम बेसिक कैरेक्टर की बात करें, ठीक है, क्षारीय गुण की बात करें, किन किन की बात करें, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड की। तो बेसिक गुण डिपेंड करता है ये हाइड्रोक्साइड जितना जल्दी OH आयंस दे देंगे। ठीक है, जब हम उन्हें विलय करेंगे, जब सॉल्युबल करेंगे या मीडियम में घोलेंगे या किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये जितना जल्दी OH माइनस आयन देंगे वो उतना ज़्यादा बेसिक स्वभाव के होंगे। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी में क्या हो रहा था, ये डिकम्पोज हो रहा था। ठीक है, तो डिकम्पोज हो रहा था, तो इसमें क्या हो रहा है, ये पूर्ण रूप से डिकम्पोज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पे बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, जब हम उसको विलय कर रहे हैं या उसकी प्रॉपर्टी टेस्ट कर रहे हैं, हाइड्रोक्सी का रिएक्शन किसी एसिड से करा रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पे क्या हो रहा है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लगती है कि अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, है ना। तो अगर इनकी तुलना करें तो सीजियम का एटॉमिक साइज बड़ा है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कोश से, बाहरी शेल से लूजली बंधा होता है, बहुत ढीला बंधा होता है। तो इसका साइज बड़ा होने के कारण ये इसके साथ जो इसका बंध बनता है CS और OH का जो बंध बनता है ये वीक हो जाता है। ये वीक होने की वजह से हाइड्रोक्सी आसानी से बाहर निकल जाता है, जबकि लिथियम हाइड्रोक्साइड में लिथियम का साइज छोटा है, इसका बंध इतना वीक नहीं होता। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतनी बात कह सकते हो कि साइज बड़ा है, इसकी आयनन ऊर्जा कम होती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है, और इसीलिए साइज CS का ज़्यादा बड़ा होने की वजह से, हाइड्रोक्सी का कंपेरेटिवली छोटे होने की वजह से बॉन्ड क्या है, वीक हो जाता है और आसानी से टूट जाता है। और इसीलिए हाइड्रोक्सी में OH माइनस हमें इजीली आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए CHOH जो है सीजियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यही मुझे आपको बताना था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और थर्मल स्टेबिलिटी इसकी इंडिविजुअल इस हाइड्रोक्सी की प्रॉपर्टी है डिकम्पोज होने की। अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे तो डिकम्पोज होगा। यहाँ पर पे क्या कर रहे हैं हम सिर्फ इसके बॉन्ड को तोड़ रहे हैं जब हम इसको विलय कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी अलग हो रही है और यहाँ पर पे इसकी प्रॉपर्टी अलग हो रही है। और थर्मल स्टेबिलिटी के लिए जो ट्रिक बताई है मैंने, उसको ध्यान रखिएगा बस।